बड़ा डेटा सेट है, हजारों नंबर्स की एंट्री हुई है और उनका फाइनल एवरेज निकालकर रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लेकिन ठीक तभी पता चलता है कि एक सिंगल एंट्री, बस एक अकेला नंबर गलती से गलत टाइप हो गया था। अरे ऐसे में आमतौर पर तो यही रिएक्शन होगा ना कि भाई पूरा कैलकुलेशन शुरू से करना पड़ेगा। मतलब हर एक नंबर को वापस जोड़ो और फिर उसको टोटल गिनती से डिवाइड करो। एग्जैक्टली पर क्या हो अगर बिना स्क्रैच से शुरू किए बस कुछ ही सेकंड्स में एक मैथमेटिकल चीट कोड से ये गलती ठीक हो जाए? और वही चीट कोड ना असल में उन कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा हथियार होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करते हैं। एवरेजेस यानी औसत को लेकर एक बहुत ही आम धारणा है कि ये सिर्फ एडिशन और डिवीजन का खेल है। राइट लेकिन आज हमारे पास जो मटेरियल है, एवरेज जीरो टू हीरो नाम की एक शानदार मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है जो इस पुराने तरीके को पूरी तरह बदल देती है। हाँ, ये मटेरियल नंबर्स के पैटर्न्स और उनके डेविएशन यानी भटकाव को समझने पर ज्यादा जोर देती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज इस डीप डाइव में हम इस मटेरियल के एक एक लॉजिक को तोड़कर देखेंगे। हमारा मिशन है रटने की बजाय लॉजिक को समझना। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। इसमें एक टाइटल के साथ एक स्टॉप वॉच और एक मैथ का इंटीग्रल सिंबल है। थोड़ा अजीब नहीं लगता ये कॉम्बिनेशन? अगर हम इसे थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ जवाब निकालना जरूरी नहीं होता। स्टॉप वॉच इस बात का प्रतीक है कि स्पीड और एक्यूरेसी ही आपका सिलेक्शन तय करती है। और वो जो मैथ सिंबल है वो दर्शाता है कि स्पीड कभी रटने से नहीं आती, वो आती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी से। ये एक बेहद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यह कॉन्सेप्ट है मैजिक विथ 3 नेचुरल नंबर्स। एक सिचुएशन दी गई है, 3 नंबर्स हैं। अगर किन्हीं भी 2 नंबर्स का एवरेज निकालकर उसमें तीसरा नंबर जोड़ा जाए तो रिजल्ट 30, 34 और 36 आता है। सवाल यह है कि वो 3 ओरिजिनल नंबर्स क्या हैं? देखो, अगर इसे ट्रेडिशनल तरीके से x, y और z मानकर इक्वेशंस बनाकर सॉल्व किया जाए तो बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मटेरियल में एक बड़ा ही सीधा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? सबसे पहले उन तीनों फाइनल नंबर्स को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। यानी 30, 34 और 36 का टोटल हुआ 100 और उसे 2 से डिवाइड किया तो मिला 50। ओके, 50 मिल गया। ये 50 असल में उन तीनों ओरिजिनल नंबर्स का टोटल सम है। अब हर एक इंडिविजुअल नंबर निकालने के लिए दिए गए हर रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से टोटल सम यानी 50 माइनस कर देना है। वेट, मल्टीप्लाई बाय 2 और टोटल सम माइनस करना, ये थोड़ा रैंडम ट्रिक जैसा नहीं लग रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई जादू नहीं है, प्योर लॉजिक है। जब 2 नंबर्स के एवरेज में तीसरा नंबर जोड़ा जाता है तो उस पूरे फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओह, इस प्रोसेस में तीसरा नंबर डबल हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली। जब ऐसी तीनों इक्वेशंस आपस में जोड़ी जाती हैं तो अलजेब्रा सिंप्लीफाई होकर बिल्कुल इसी नतीजे पर पहुंचता है। समझ आ रहा है? ये लॉजिक टाइम बचाता है। तो पहला नंबर होगा 2 into 30 यानी 60 माइनस 50 माइनस जो कि आया 10। दूसरा होगा 2 into 34 यानी 68 माइनस 50 मतलब 18। और तीसरा होगा 2 into 36 यानी 72 माइनस 50 जो निकल कर आया 22। बिल्कुल सही। ओरिजिनल नंबर्स 10, 18 और 22 थे। मास्टर क्लास ने तो उस नंबर अलजेब्रा को हटाकर सीधा एक वर्किंग रूल दे दिया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। यहाँ कॉन्सेप्ट है एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। इसे एक एनालॉजी से समझें, जैसे एक पिज्जा के कुछ स्लाइसेस खाने के बाद बचे हुए पिज्जा की कैलोरीज निकालना। हाँ, ये पिज्जा वाला एग्जाम्पल बढ़िया है। यहाँ मटेरियल में एक फॉर्मूला हाईलाइट किया गया है, स्मॉल m into x माइनस स्मॉल n into y, और इस पूरे को m माइनस n से डिवाइड करना है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दिखने में लगता है, पर लॉजिक वही है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 20 नंबर्स का एवरेज 35 है। यहाँ m टोटल नंबर्स हैं यानी 20 और x उनका एवरेज है यानी 35। तो उनका टोटल सम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो आया 700। सही कहा। दूसरी तरफ n वो हिस्सा है जो अलग किया गया। मान लो 12 नंबर्स अलग किए जिनका एवरेज 30 है। यहाँ y की वैल्यू 30 हो गई। उनका टोटल सम हुआ 12 into 30 यानी 360। तो बस बड़े टोटल में से छोटे हिस्से को घटा देना है। 700 में से 360 गया तो 340 बचा। और इसे बचे हुए नंबर्स की गिनती यानी 20 माइनस 12 जो कि 8 होता है उससे डिवाइड कर दीजिए।
340 को 8 से डिवाइड करने पर 42.5 आता है। ये विजुअल दिमाग में एकदम क्लियर बन जाता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। कॉन्सेप्ट है स्प्लिट सीरीज एवरेजेस। एक इक्वेशन दी गई है यहाँ, स्मॉल एफ माइनस स्मॉल एल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एफ माइनस कैपिटल एल। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? इसमें स्मॉल f और l पहली और आखिरी सीरीज के स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर्स हैं और कैपिटल F और L उन सीरीज के अपने अपने एवरेजेस हैं। n यहाँ टोटल नंबर्स की गिनती है। मतलब लीनियर प्रोग्रेशन को समझने का तरीका। हाँ, जैसे पहला नंबर 1 है और आखिरी 11 है। पहले सबसेट का एवरेज 5.5 है और आखिरी का 6.5। फॉर्मूला में रखें तो 1 माइनस 11 बराबर n इंटू 5.5 माइनस 6.5, यानी -10 बराबर -n। तो सीधा जवाब निकल आया कि n की वैल्यू 10 है। काफी आसान था। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। मिसरीड डेटा सिंगल एरर करेक्शन। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर गलती से 32 को 23 पढ़ लिया जाए तो ट्रेडिशनल कैलकुलेशन तो टाइम खा जाएगी, पर इस स्लाइड में फॉर्मूला दिया है m प्लस ब्रैकेट में a माइनस b और उसको डिवाइड करना है n से। इसमें डिविएशन वाला मैकेनिज्म चल रहा है ना? एग्जैक्टली। इमेजिन करो एक सीसॉ है। अगर 32 की जगह 23 लिखा, मतलब सीसॉ पर 9 का वजन कम था। हमें बस इस 9 के डिफरेंस को उठाना है और टोटल नंबर्स यानी 15 लोगों में बराबर बांट देना है। तो 9 को 15 से डिवाइड किया तो 0.6 आया। पुराना एवरेज 55 था तो उसमें ये 0.6 जोड़ दिया, नया एवरेज हो गया 55.6। लेकिन एक सवाल है, अगर 2 गलतियां हो जाएं तो? उसके लिए नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6। इसे डबल एरर करेक्शन कहा गया है या डिविएशन ट्रिक। ये ट्रिक डबल गलतियों पर और ज्यादा पावरफुली काम करती है। वो कैसे? एक केस देखते हैं। 10 नंबर्स का एवरेज 62 बताया गया, पर 2 नंबर्स 26 और 46 की जगह गलती से 62 और 64 टाइप हो गए थे। यहाँ हम राइट और रॉन्ग टोटल का डिफरेंस निकालेंगे। सही नंबर्स का टोटल 26 और 46 मिलकर 72 होना चाहिए था, लेकिन गलत नंबर्स का टोटल 126 हो गया, तो डिफरेंस हुआ 72 माइनस 126 यानी -54। हाँ, मतलब कैलकुलेशन में 54 ज्यादा जोड़ दिया गया था। अब इस -54 के भटकाव को 10 नंबर्स में बांट दो, जो आएगा -5.4। और इसको पुराने एवरेज 62 में से घटा देंगे तो सही एवरेज मिल जाएगा 56.6। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7। कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज। सवाल है कि 9 लगातार नंबर्स का एवरेज 63 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? लगातार नंबर्स का एक नेचुरल बैलेंस होता है। ऐसी सीरीज में एवरेज ठीक बीचों बीच बैठा होता है। 9 नंबर्स हैं तो 63 एग्जैक्टली सेंटर में है। जिसका मतलब 63 के लेफ्ट में 4 नंबर्स हैं और राइट में 4 नंबर्स हैं। बिल्कुल। तो सबसे छोटी संख्या के लिए 63 से 4 कदम पीछे जाओ, जो 59 हुआ, और सबसे बड़ी संख्या के लिए 4 कदम आगे जाओ, जो 67 हुआ। और इनका प्रोडक्ट पूछा है तो 59 इंटू 67 किया, नतीजा आया 3953। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। कैलकुलेटिंग एक्सट्रीम्स इन अ कंसेक्यूटिव सीरीज। यहाँ एक बड़ा मस्त नियम दिया है, स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ, उदाहरण के लिए 38 इवन नंबर्स का एवरेज 167 है। अगर सबसे छोटी और बड़ी संख्या का टोटल पूछा हो तो बस 167 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 334 निकल आएगा। ये तो बिना सोचे काम करता है, पर क्या ये हर सीरीज में काम करेगा? ये बैलेंस के प्रिंसिपल पर आधारित है। एक सीरीज में जो फर्क पहले और आखिरी नंबर के बीच होता है, वही फर्क दूसरे और सेकंड लास्ट नंबर के बीच होता है। एंड्स का एवरेज पूरी सीरीज के एवरेज के बराबर होता है। ये बैलेंस दिमाग में एकदम क्लियर हो गया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9, द n and n+1 रूल्स। ये तो किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है। What's fascinating here is कि ये मैथमेटिकल प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी परफेक्ट है। अगर कोई पहले 1, 2, 3, 4 ऑड नंबर्स का एवरेज पूछे तो रूल कहता है कि शुरुआती n ऑड नंबर्स का एवरेज ठीक n ही होता है। तो जवाब सीधा 1, 2, 3, 4 हो गया। और इवन नंबर्स का क्या रूल है? इवन नंबर्स के लिए रूल n+1 हो जाता है। पहली 101 इवन नंबर्स का एवरेज 102 होगा। अमेजिंग। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10, फाइंडिंग द मिडिल पॉइंट।
इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ वेरिएबल्स ए से लेकर ई तक का यूज किया गया है। हाँ, अगर 5 लगातार ऑड नंबर्स हैं, a+2, a+4, a+6 और a+8, तो इनका एवरेज बीच वाला फिगर यानी a+4 ही होगा। और यही मिडिल पॉइंट लॉजिक वहां लगता है जब 1 से 100 तक के नंबर्स का एवरेज निकालना हो। फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 100 + 1 हुआ 101, इसे 2 से डिवाइड किया तो 50.5 आया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11, स्पेशल सीरीज एंड एग्जाम ट्रैप्स। यहाँ थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहले तो स्क्वायर्स का एवरेज, जैसे 1 से 71 तक के स्क्वायर्स का एवरेज निकालना हो, उसका फॉर्मूला n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 है। n की वैल्यू 71 रखकर कैलकुलेट किया तो 1716 आता है। पर असली खतरा कहाँ है? खतरा शब्दों में है। इस मटेरियल में एक अप टू ट्रैप का जिक्र है। सवाल है एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। ओह, और लोग जल्दी में 100 को गिनती में शामिल कर लेते हैं, जबकि 100 तो इवन है। एग्जैक्टली। अप टू 100 का असल मतलब है 1 से लेके 99 तक के ऑड नंबर्स। तो आखिरी नंबर 99 हुआ, एवरेज निकाला 1 + 99 डिवाइडेड बाय 2 तो 50 आएगा। एक शब्द का ध्यान हिला और सब खत्म। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12, विजुअलाइजिंग सीरीज एक्सट्रीम्स। ये पिछले एक्सट्रीम पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट का विजुअल डायग्राम है ना? हाँ, 37 नंबर्स का एवरेज 54 है। विजुअल में 54 बीच में रखा है। सबसे छोटी संख्या के लिए -18 किया और सबसे बड़ी के लिए +18 किया। तो मिनिमल आया 36 और मैक्सिमम आया 72। ग्रेट विजुअल। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13, 2 स्टेप सब एवरेज एक्सट्रैक्शन। अगर एवरेज ना देकर सिर्फ सम दिया हो तो क्या करें? जैसे 7 इवन नंबर्स का सम 532 है। इसे 3 स्टेप प्रोसेस में तोड़ेंगे। पहले 532 को 7 से डिवाइड करके बेस एवरेज निकालो, जो आया 76। ठीक है, फिर मेंटली विजुअलाइज करना है। 76 बीच में है तो उसके लेफ्ट में 3 इवन नंबर्स होंगे, 70, 72 और 74। और हमें पहले 4 नंबर्स का एवरेज चाहिए, यानी 70, 72, 74 और खुद 76। इन सबको जोड़कर 4 से डिवाइड कर दो तो 73 आएगा। वेट, क्या हम सीधे बीच के 2 नंबर्स को देकर नहीं निकाल सकते? 72 और 74 के ठीक बीच में 73 आता है, बिना डिवाइड किए जवाब मिल गया। और यही क्रिटिकल थिंकिंग इस मटेरियल का गोल है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मास्टर रूल। ये तो मैथ का ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल, जब 2 नंबर्स के बीच का गैप यूनिफॉर्म हो तो फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और उसको 2 से डिवाइड कर दो। चाहे 13 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हों या इवन या ऑड नंबर्स, बस पहले और आखिरी टर्म को पकड़ो और रूल लगा दो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन जब 2 अलग सीरीज मिल जाएं? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15, कंबाइंड एवरेजेस। मान लो एक सीरीज में 7 इवन नंबर्स हैं जिनका एवरेज D है और दूसरी में 5 ऑड नंबर्स हैं जिनका एवरेज L है। गया 7D + 5L और नंबर्स की टोटल गिनती हो गई 12। तो कंबाइंड एवरेज बनेगा 7D + 5L पूरे को 12 से डिवाइड करके। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16, शिफ्टिंग एवरेजेस एडिंग नेक्स्ट नंबर्स। एक अजीब पैटर्न है। नेचुरल नंबर्स में आगे के 3 नंबर्स जोड़ो तो एवरेज 1.5 बढ़ता है, पर इवन नंबर्स में आगे के 5 जोड़ो तो एवरेज पूरा 5 बढ़ता है। ये गैप्स का लॉजिक है। नेचुरल नंबर्स में 1 का गैप होता है, तो नया नंबर आने पर एवरेज 0.5 आगे खिसकता है। 3 नंबर्स जोड़े तो 1.5 बढ़ा। और इवन नंबर्स में गैप 2 का होता है। हाँ, तो 1 नंबर जोड़ने पर एवरेज 1 पॉइंट बढ़ता है। 5 नंबर जोड़े तो एवरेज 5 शिफ्ट होगा। मेक सेंस? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17। यहां देखकर डर लगता है। m² - n² बराबर 600 दी गई है। सवाल है 35 लगातार नेचुरल नंबर्स का एवरेज n है। पहले 10 नंबर हटा दिए और आगे नए 10 जोड़ दिए तो एवरेज m हो जाता है। इक्वेशंस खतरनाक लगती हैं, पर शिफ्ट रूल याद करो। सीरीज को एग्जैक्टली 10 कदम आगे शिफ्ट किया गया है, तो m हमेशा n+10 के बराबर होगा। ओह, अलजेब्रा लगाते हैं। m की जगह n+10 रखें तो कैलकुलेट करके 2n + 10 बराबर 60 आता है, जिसका मतलब n की वैल्यू 25 निकल आई। अगर n 25 है तो m 35 होगा। अब 3m यानी 105 और 5n यानी 125 का एवरेज निकाला तो 115 आया। शुरू में पहाड़ जैसा लग रहा था, शिफ्ट मैकेनिज्म पकड़ते ही ठीक हो गया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18,
बेस्ड ऑन नंबर्स। ओवरलैपिंग एवरेज की बात है, 8 नंबर्स का एवरेज 71 है। पहले 5 नंबर्स का एवरेज 75 है और आखिरी 4 का 65 है। पांचवा नंबर जो दोनों तरफ ओवरलैप हो रहा है उसको नेट डिविएशन से निकालते हैं। 75 बेस से 4 ज्यादा है तो +4 × 5 हुआ +20, और 65 बेस से 6 कम है तो -6 × 4 हुआ -24। नेट डिविएशन हुआ -4। इस -4 को डायरेक्टली बेस एवरेज यानी 71 में एडजस्ट करो। 71 - 4 हुआ 67। बिना लंबे कैलकुलेशन के आंसर आ गया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19, कॉन्सेप्चुअल लॉजिक ट्रैप्स। जीरो एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर 27 नंबर्स का एवरेज 0 है तो ज्यादा से ज्यादा कितने पॉजिटिव हो सकते हैं? इंट्यूशन कहती है आधे होंगे, पर सच्चाई ये है कि 26 नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं। उन सबको बैलेंस करने के लिए बस आखिरी 27वां नंबर एक बहुत बड़ा मैसिव नेगेटिव नंबर हो जाएगा। एक मिसिंग अननोन वेरिएबल निकालने का भी लॉजिक है यहाँ, जहाँ कॉमन गैप के प्रिंसिपल से फर्स्ट टर्म 23.5 निकाल कर आई है एक्स्ट्रापोलेशन से। बिल्कुल, गैप्स हमेशा बराबर रेशियो में काम करते हैं। कमाल है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20, रैपिड फायर रिवीजन स्लाइड। यहाँ सारे मेन फॉर्मूलाज का एक क्विक रिकैप दिया है। हाँ, जैसे रिमेनिंग एवरेज, मिसरीड डेटा करेक्शन, एपी मास्टर रूल और अरिथमेटिक शिफ्ट वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को विजुअली मैप किया गया है। और इसी के साथ नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21, मॉक टेस्ट, वेरीफाई और लर्निंग। यहाँ स्लाइड पर 3 सवाल दिए हैं। पहली 55 सम नंबर्स का एवरेज, 32 को गलती से 23 पढ़ने वाला सवाल और 50 तक ऑड नंबर्स का एवरेज। श्रोता इनको अभी खुद मैनुअली सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आइए अब अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस डीप डाइव की पूरी जर्नी को देखें तो इस फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन का मेन पॉइंट क्या निकलता है? स्ट्रक्चर्ड समरी यही है कि डेविएशन या भटकाव बड़े कैलकुलेशन से बचाता है और एपी सीरीज में पहली और आखिरी संख्या का इस्तेमाल करके आंसर सेकंड्स में निकलता है। की टेकअवेज में शब्दों के जाल को ना भूलें, अप टू 100 का असली मतलब समझना और हमेशा सीरीज के मिडिल पॉइंट पर फोकस रखना। अब थोड़ा ऑडियंस के दिमाग को टेस्ट करते हैं। मैं तेजी से 5 रैपिड फायर सवाल पूछ रहा हूं। पूछिए। पहला, n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होता है? वो n ही होता है। दूसरा, अगर 10 लगातार इवन नंबर्स में आगे की 2 संख्याएं जोड़ दें तो एवरेज कितना बढ़ेगा? इवन नंबर्स हैं तो एवरेज ठीक 2 बढ़ेगा। तीसरा, लगातार श्रृंखला में सबसे छोटी और बड़ी संख्या का सम किसके बराबर होता है? एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करने के बराबर। चौथा, अगर सभी नंबर्स का एवरेज 0 है तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव संख्या क्या रोल प्ले करती है? वो बाकी सारी बड़ी पॉजिटिव संख्याओं को अकेले बैलेंस कर देती है। पांचवा, सिंगल एरर करेक्शन में हम डिफरेंस को किससे डिवाइड करते हैं? टोटल n नंबर्स की गिनती से। वेरी नाइस। अब डीप थिंकिंग के लिए 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? पहला सवाल श्रोताओं के लिए ये है, अगर डेविएशन ट्रिक ना हो तो क्या हम बड़े डेटा सेट्स का एवरेज बिना कंप्यूटर के स्मूथली निकाल सकते हैं? और दूसरा, क्या एवरेज हमेशा ग्रुप का सही रिप्रेजेंटेशन करता है या एक्सट्रीम नंबर्स की वजह से धोखा दे सकता है?